अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बिनते मसूद के कलम से तहरीर करदा नावल सरापा मोहब्बत है वो। एपिसोड नंबर है 3। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। वेलकम सर, आपको देखकर चाशनी में डूबा लहजा लिए नादिया मीर तकी के वेलकम को आगे होती रुकी। वजह मीर तकी के साथ खड़ी हुई येलो फ्रॉक पहने महानूर सफ्तर थी। क्या हुआ नादिया, वेलकम नहीं करोगी क्या हमारा? नादिया को थमता देखकर मीर तकी ने पूछा, जो आंखों में चिंगारी लिए महानूर को देख रही थी। मीर तकी के कहने पर अपनी तवज्जो महानूर से हटाकर रूखा साहसती फूलों के बुके उसके हवाले कर गई। मीर तकी ने नामे सर हिलाते हुए कहा, नादिया ये बुके महानूर को दो। अब से ब्रांच का सारा होल्ड महानूर के हवाले है। मीर तकी की बात पर नादिया की रूखी मुस्कुराहट दम तोड़ गई। ये क्या कह रहा था मीर? ऐसे कैसे बस ब्रांच का होल्ड महानूर को दे सकता था, जबकि उसने इतनी मेहनत की थी इस ब्रांच पर। उस मकाम को हासिल करने के लिए वो क्या कुछ न कर गई। खुशी की बात है ना? मीर तकी के पूछने पर अपनी सोचों से निकलती नादिया सरस बात में हिलाकर बुके महानूर के सामने कर गई। अपने पहलू में खड़ी महानूर की कमर में हाथ डाले मीर तकी उसे अपने साथ लगा गया। इस अमल पर जहां महानूर अपनी सोचों से निकलती घबरा गई थी, वहीं नादिया ने भी मुट्ठी बंद करके अपना उमड़ता गुस्सा जब्त किया। बुके पकड़ो माँ, महानूर के कान में कहता मीर तकी उसके कान की लू चूम गया। महानूर शर्मा हया और गुस्से से गुलाबी होती मीर तकी को पीछे कर गई। मीर तकी धीमा सा हंसती है। उस मुस्कुराहट को नादिया ने हसरत से देखा। कितनी कोशिश की थी उसने मीर तकी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की, मगर ये लड़की, कुछ तो था इसमें जो हमेशा महानूर से रकाबत का बाइस बना। सुबकी महसूस करती महानूर बुके थामे बिना ही बिल्डिंग में चली गई। मीर तकी महानूर की सदा पर कुर्बान होता महानूर के पीछे पीछे चल दिया। पीछे नादिया ने अपना पांव जोर से फर्श पर मारा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने इस ब्रांच का होल्ड महानूर के हवाले किया है, तो अब से इस ब्रांच की स्याह सफ़ेद की मालिकन मिसेस मीर तकी हैं। स्टूडेंट्स के जो भी मामलात हैं वो आज से ही मेरी मिसेस देखेंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी मिसेस की सुपरविजन में स्कूल के शेयर्स में इजाफा होगा। जैसे कि वह सब जानती हैं किस क्लास को कितनी मेहनत दरकार है। महानूर उसी के मुताबिक टाइम टेबल सेट करेगी और आप सबका साथ मुझे चाहिए। स्टाफ मीटिंग रूम में हेड चेयर पर बैठे सबसे मुखातिब होते हुए मीर तकी ने कहा। सबने इस बात में सर हिलाकर मीर तकी के इस अमल को सराहा। जबकि मीटिंग रूम में आता रोहान अली मिसेस मीर तकी को देखता हुआ सदमे में गिरा। हाँ, उसे पता था कि मीर तकी की शादी हुई है। हाँ, उसे ये भी पता था कि महानूर स्कूल छोड़कर चली गई थी। वो क्यों गई, उसके जाने की वजह वो इल्ज़ाम और वो ट्रैप था जिसमें वो सब खुशी खुशी शामिल हुए। मगर हालात के इस रुख मोड़े के सब उलट हो गया, सब खो गया, शायद उसकी मोहब्बत भी। हाँ, उसे पता था कि उसकी वन साइडेड मोहब्बत थी वो, पर उसे नहीं पता था कि मीर तकी की मिसेस महानूर होंगी। वो महानूर जिसकी मासूमियत पर फिदा हुआ था, वो महानूर जिसकी चाहत का वो अमीन बनना चाहता था, पर वो उसकी नहीं थी। वो तो उस इंसान की थी जिसके पहलू में वह बड़ी शान से बैठी हुई थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो आज भी उतनी ही मासूम थी। क्यों थी वो ऐसी? रोहान कम। मीर तकी रोहान को ग्लास डोर पर जमा देखता कह गया, जिस पर रोहान हड़बड़ा गया। मीर तकी के पुकारने पर महानूर ने नजर उठाकर ग्लास डोर पकड़े वाइट जीन्स पर ब्लू टी शर्ट पहने फ्रेश लुक में वजीह नजर आते रोहान अली को देखा। ये नजर एहतराम की थी। रोहान मीर तकी के पुकार पर नादिया के साथ आते बैठ गया। आज की मीटिंग यहीं पर खत्म। आज से ही महानूर इस ब्रांच का होल्ड संभाल रही हैं, तो मैम नादिया आप महानूर को एक बार एडमिन ब्लॉक का विजिट करवा दें। नादिया को हिदायत देकर मीर तकी अपना रुख महानूर की जानिब कर गया। इस हुक्म पर नादिया ने अपने दांत पीसे जबकि सारा स्टाफ जा चुका था। बहुत मुबारक हो तुम्हें मीर तकी, सच में बहुत अनमोल तोहफा है ये। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तुम दोनों को शादो आबाद रखे। किरची किरची दिल की दुआओं को नज़रअंदाज करता रोहान मीर तकी से कह गया, जो मुस्कुराता उसे देखता बोला, आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं चलता हूँ, अब मेरा पीरियड है अभी। मीर तकी का हाथ महानूर के हाथ पर देखता रोहान बर्दाश्त न कर सका, तभी उजलत में कहता मीटिंग रूम से निकला। नादिया ने रोहान की उजलतबाजी को देखती सोच गई कि इस वक्त कौन सा पीरियड। नादिया महानूर को साथ ले जाओ, एडमिन ब्लॉक सबसे मिलावे से। मीर तकी के कहने पर मजबूरन नादिया उठी। आए मैम। दांत पीसते हुए नादिया महानूर से मुखातिब हुई। महानूर कैसे उठती, मीर तकी उसका हाथ थामे हुए था। मेरा हाथ, महानूर मिनमिनाए। ऊप्स सॉरी, जाए मिसेस और अपनी जिम्मेदारी संभालो। महानूर का हाथ दबाकर छोड़ते हुए मीर तकी ने कहा। महानूर चुपचाप उठती नादिया के हम कदम हुई। तो कैसा रहा आपका पहला दिन स्कूल में? डाइनिंग टेबल पर आते हादी ने महानूर से पूछा, जो खा कम खाने को ज़्यादा देख ज़्यादा रही थी। हादी के पूछने पर चौंकती उसे देख गई। आपका दिन कैसा रहा भाभी? मीर हादी ने दोबारा से पूछा। अच्छा रहा, दो लफ्ज़ी जवाब देकर महानूर चुप हुई। माँ आप खाना क्यों नहीं खा रही? अगर पसंद नहीं आया तो कुछ और बनवा दो मैं। महानूर की प्लेट वैसे ही देखता मीर तक के तफक्कुर से पूछ गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम खा रहे हैं खाना। महानूर कहती खाने की प्लेट पर झुक गई। भाई बड़ी बेगम की तबीयत ठीक नहीं है। मेड की तला देने पर हादी खाना छोड़ता अपनी माँ के कमरे में गया। महानूर ने हैरत से मीर तकी को देखा जो सुकून से खाना खा रहा था। उसे जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था उसकी माँ बीमार थी। खाना खाओ माँ, ज़्यादा मत सोचो।
राइस का चम्मच प्लेट में रखते हुए मीर तकी संजीदगी से कह गया, हम खा रहे हैं तो खाएं, वरना। मीर तकी ने महानूर की तवज्जो हटाने को धमकी दी। वरना क्या, हम खा तो रहे हैं। खाने के बाइट लेते हुए महानूर कह गई। थोड़ी पर अपनी गाल रख के फुर्सत से महानूर को देखते हुए मीर तकी मोहब्बत से बोला, वरना ये कि आपके होंठ के पास लगा हुआ चावल का दाना मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं उसे अपनी लबों से हटाऊं। महानूर गुलनार होती हुई पीछे को ही हाथ से चावल का दाना हटा गई। मीर तकी ने पास खड़ी मेड का भी लिहाज ना किया था। हमारा हो गया। बिना मीर तकी को देखे महानूर कहती कि अपनी चेयर से उठती ऊपर को भागी। पीछे मीर तकी की मुस्कुराहट दम तोड़ गई। क्या हुआ है इन्हें? बुखार है भाई, मीर फ़ौरन से बोली। दवाई दे दो और कुछ खाने को भी, मीर तकी हिदायत देता खड़ा हुआ। पर भाई वो आपसे मिलना चाहती हैं, मीर कहती हिचकिचाई। उन्हें बता दो, अब मिलने मिलाने का वक्त गुजर गया, सर्द लहजे में कहता मीर तकी लॉन की तरफ चला गया। पीछे मीर अफसोस करती दवाई लेने को किचन का रुख कर गई। जल्दी से नाश्ता करती आयशा हादी के साथ स्कूल को निकल गई। आज नए स्टाफ के साथ मीटिंग थी, तभी आयशा एक अच्छी बीवी होने के साथ साथ हादी के असिस्टेंट होने के नाते अपना काम शुरू कर चुकी थी। मीर तकी फ्रेश सा नीचे आया, डाइनिंग टेबल का रुख करते रुका। वजह सलामत जहाँ के कमरे का खुला होना था। होले से चलता मीर तकी दरवाजे की दहलीज पर आ रुका कि आंखों में चिंगारी जल पड़ी। वजह लाइट ब्लू फ्रॉक पहने, होंठों पर धीमी मुस्कान लिए सलामत जहाँ के सर का मसाज करती महानूर थी, जबकि सलामत जहाँ आंखों को मूंदे मसरूर सी हो रही थी। मिसेस महानूर, मीर तकी की सर्द आवाज़ सुनती महानूर कांपी। फिर दरवाजे की दहलीज पर खड़े ब्लू जीन्स के ऊपर स्काई ब्लू टी शर्ट पहने, आंखों में सर्द तासुर लिए मीर तकी को देखती थमी। बाहर आए फ़ौरन, मीर तकी ने महानूर को बुलाया, जो सलामत जहाँ के पास से उठने की बजाय हैरत से उसे पुकार गई। जो अपनी माँ के कमरे में आने की बजाय दहलीज पर खड़ा उसे बाहर आने को कह रहा था। मीर, महानूर पुकार उठी। बाहर आए महानूर। मीर तकी ने अपना गुस्सा जब्त करते महानूर पर जोर दिया। जाओ बेटा। मीर तकी ने अपने हाथ की मुट्ठी बंद की। सलामत जहाँ के कहने पर महानूर मीर तकी के रवैये पर उलझती बेड से उतरती कमरे से निकल गई। मुझसे और मुझसे जुड़ी हर एक शय से दूर रहें आप, समझी? उंगली सलामत जहाँ की तरफ करते हुए मीर तकी फंकारा। मैंने नहीं बुलाया था इसे, वो खुद मेरी तबीयत का पूछने आई थी मीर। सलामत जहाँ ने सच बताया, जो सबसे महानूर उसकी तीमारदारी कर रही थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस इतना करें जितना आपसे कहा गया। ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है आपको मेरे सामने। सलामत जहाँ की सफाई किसी खाते में ना लाते हुए मीर तकी कहता चला गया। कम अज़ कम मुझसे मेरी तबीयत तो पूछ लेते मीर। इतना नाला तो मत हो, माँ हूँ आखिर को तुम्हारी में। मीर तकी के अक्स से मुखातिब होते सलामत जहाँ कह गई, जबकि वो अक्स से माँ के जिक्र पर हंसा, जिसको देखते सलामत जहाँ की सिसकी बंद गई। स्कूल आने के बाद महानूर अपना काम मामूल से सरंजाम देने लगे। सारे स्टाफ ने बारी बारी आकर महानूर को शादी की मुबारकबाद दी थी, साथ ही उसकी गुमशुदा होने और उसके बाद के हालात की ताज़ियत करते हुए सब चले गए। महानूर ने वो पल बहुत अजियत में गुजारे थे। नादिया के आते स्टाफ अलर्ट होते अपना अपना काम करने लगे। महानूर ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा और पर्दे आगे कर गई। यहाँ किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, बिला वजह मुझे यहाँ रख छोड़ा, सारा काम तो टीचर नादिया ही कर रही हैं। ओह हेलो नूर, उठ जाओ और चलो मेरे साथ। रोहान ऑफिस में आता महानूर से कह गया। अपनी सोचों से निकलती महानूर रोहान की फ्रेंकनेस देखती चुप हुई। अब तुम जम क्यों गई, उठ जाओ ना। और एक स्टूडेंट आया है नया, बहुत रूर है, उसे डील करवा कर। महानूर की खामोशी पर रोहान कह गया। सर इस बात में हिलाकर महानूर अपना दुपट्टा ठीक करती अपने ऑफिस से निकली और रुकी। जिसके पीछे आता रोहान रुका। महानूर पलट कर उसे देखती संजीदा लहजे में बोली, मैं नूर नहीं हूँ, मेरा नाम मिसेस महानूर मीर तकी है। टीचर रोहान, आइंदा से ख्याल रखना इस बात का। आई एम सॉरी मैम, रोहान ने सरेंडर करते हुए कहा। महानूर बिना कुछ कहे एडमिन ब्लॉक चलेगी। इस वाक़ये ने तुम्हें सच में बदल दिया नूर। उप्स, मिसेस महानूर मीर तकी। रोहान कहता अपने कैबिन में चला गया। दिल उदास हो गया था बहुत ज़्यादा, पर वह जाहिर करने का रवादार नहीं था। क्या नाम है आपका? मुंतहा काशिफ। बहुत प्यारा नाम है आपका, मुंतहा काशिफ। अब मुझे बताएं आप क्यों रो रही हैं? उस छोटी बच्ची के आंसू साफ करती महानूर ने लगावट से पूछा। मुझे मम्मा पास जाना है। चलेंगी बेटा, अभी आप मेरे साथ आओ। प्यार से मुंतहा को पुकारती महानूर उससे लिए पीजी सेक्शन की जानिब आई। वो बच्ची महानूर के साथ आराम से चल पड़ी। सारे स्टाफ ने हैरत से मुंतहा को महानूर के साथ जाते देखा। जो बच्ची आधे घंटे से मम्मा पास जाने की रट लगाए रो रही थी, महानूर की शफकत पर कैसे उसके साथ क्लास में बैठ गई थी। मुंतहा, ये आपकी नई क्लास है जहाँ पर आप रोज़ाना आओगी और पढ़ोगी, ताकि आप अपनी टीचर की तरह बनो। मुंतहा को समझाते हुए महानूर ने कहा, जब चुप थी और उसे देख रही थी। मुझे आप जैसा बने, पर मेरी माँ जैसा तो कोई नहीं है, वो एक है और मेरी है बस। महानूर जो मुंतहा के बोलने पर दिल में कह गई थी कि उस जैसा कोई ना हो, चेहरे पर उमड़ आते कर्ब को मीर तकी दूर से महसूस करता मुंतहा के पास आता कह गया। महानूर मीर तकी को देख गई, जो उस बच्ची को चेयर पर बिठाकर टीचर से कुछ डिस्कस कर रहा था। ब्लैक पैंट के ऊपर ग्रीन टी शर्ट पहने, बालों को जेल से सेट किए, हल्की बियर्ड में अपनी कथई आंखों में मुस्कुराहट लिए टीचर से बात कर रहा था। स्कूल में मीर तकी का रवैया बहुत पुरखलूस था। वह एक अच्छा हेड था ही तो अच्छा भाई भी था, तो वो क्यों अच्छा बेटा नहीं था? उस रवैये पर महानूर का दिल पसीजा। ऐसा क्यों करता था वो? चले मिसेस, महानूर के आगे चुटकी बजाते हुए मीर तकी मसरूर लहजे में बोला, जो उसे देखती ना जाने कहाँ गुम थी।
जी, हड़बड़ाकर महानूर कहती पीटी क्लास से निकली, जिसकी पैरवी मीर तकी ने भी की। मीर, जी माँ, मुझे बात करनी है आपसे। करे माँ, हम हुमातन गोश हैं हम। लैपटॉप साइड पर रखते हुए शरारती लहजे में मीर तकी ने कहा। तवज्जो अब महानूर पर थी, जो खाने के बाद से उससे बात करने को झिझक रही थी। इधर आए माँ। अपना हाथ आगे करते मीर तकी ने महानूर को अपने पास बुलाया, जो झिझकती मीर तकी के हाथ में अपना हाथ रख गई। अपने पहलू में महानूर को बिठाकर मीर तकी उसके हाथ की पुश्त को सहराते हुए कहने लगा, जानती हो माँ, हमारा रिश्ता ऐसा है कि हम एक दूसरे को बिना कुछ कहे भी दूसरे की ज़रूरत को समझ सकते हैं। आपसे निकाह होने से पहले भी कुछ अरसा हम अजनबी नहीं थे माँ, ये बात आप भी जानती हैं। आप मेरी पहली निगाह की पहली चाहो। आपको मुझसे बात करने को झिझकना नहीं चाहिए। मेरा तकल्लुफ़ मुझसे कहें आप। जो भी बात आपको तंग कर रही है मुझसे शेयर करें, क्योंकि मैं आपका लिबास हूँ और आप मेरा, समझी। महानूर ने सर हिलाया। तो अब बताएं क्या बात आपको तंग कर रही है। मीर तकी के हौसला देने पर महानूर में हिम्मत हुई कि वो उससे पूछे कि वो क्यों अपने माँ के साथ ऐसा करता है। मीर, आप मामा के साथ ऐसा क्यों करते हैं? मध्यम लहजे में महानूर ने पूछ लिया। मीर तकी, जो महानूर के से कुछ और पूछने की उम्मीद कर रहा था, इस सवाल पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट दम तोड़ गई। महानूर ने सर उठाकर माह मीर तकी को देखा, जिसके माथे की रगें अब तनी हुई थी। ऐसा सवाल मत करें माँ, जिसका जवाब नहीं है मेरे पास। महानूर के सवालिया नज़रों के जवाब में मीर तकी कहता। महानूर के फिर किससे पूछूं मैं? मासूमियत भरा लहजा लिए महानूर ने पूछा, जिस पर मीर तकी फिदा हुआ था। मगर महानूर जो पूछना चाह रही थी, मीर तकी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। अभी नहीं माँ, फिर कभी। मीर तकी उसे टाल गया। फिर कब मीर? महानूर ने जिरह की। जब तुमने मुझे अपना मान लिया, उस दिन मैं अपने अंदर के तमाम दुख तुमसे कहूँगा, फिर तुम्हारी पनाहों में समेट कर रोऊंगा। तब मैं चाहूँगा तुम मुझसे समेट लो। माँ, बहुत दर्द है यहाँ। महानूर की तरफ रुख करते अपना हाथ दिल पर रखे मीर तकी कर्ब से बोला कि महानूर की आंखें झिलमिला गईं। वो कैसे मीर तकी को समेट सकती है, जबकि वो खुद टूटी हुई है? वो कैसे उसे अपना मान ले, जबकि उसके पास अपना कुछ भी नहीं है? सब कुछ उसकी देन है। आराम करें अब आप माँ, मत सोचें। अगर सोचना है तो मुझे सोचें। मेरी शिद्दत को महसूस करो, कितनी तड़प है मुझ में आपके लिए। महानूर की भीगी आंखों को देखता मीर उसके कंधे थामे उसे कह गया। महानूर ने अपनी पलकों को उठाकर मीर को देखा। मीर झुकता महानूर की आंखों को चूम गया। महानूर ने मीर तकी की शर्ट को जोर से पकड़ा। मुझे कोई जल्दी नहीं है माँ, आराम करो। महानूर की पतली हालत पर मीर तकी खुद पर जब्त करता कह गया। महानूर अपनी जान बख्शी पर भागी। आज आप स्कूल नहीं गई महानूर? तबीयत तो ठीक है आपकी? लॉन में बैठी गुमसुम सी महानूर के पास आते सलामत जहाँ ने पूछा, जो चेहरे पर मुस्कुराहट लाती कह गई, आए मामा, कुछ खास नहीं, बस दिल नहीं था। सही, आप मीर के साथ खुश तो हैं ना महानूर? सलामत जहाँ के पूछने पर महानूर झिझकती फिर बोल पड़ी, जी मामा, वो बहुत अच्छे हैं। तुम जानती हो महानूर, मैं कब से मीर को शादी करने का कह रही थी, पर वो नहीं मानता था। एक दिन मेरी उससे बहस हुई तो वह लड़ता मरी चला गया। और तुम जानती हो, जब वो वापस आया तो शादी की बात उसने जब मुझसे की तो मैं खुद हैरान रह गई थी। उन दिनों में वो बहुत खुश था, मगर अचानक उसे न जाने क्या हुआ कि वो मुरझा गया। मैं जो उसकी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी, उसने मुझे दरुश्ती से मना कर दिया। फिर जब मीर ने मुझे तुमसे शादी करने को कहा, मैं समझ ना सकी, मगर अब उसे तुम्हारे साथ खुश देखती हूँ तो दिल मुतमईन हो जाता है। गुजरे पलों को याद करते सलामत जहाँ महानूर से कह गई, जबकि मरी के जिक्र पर महानूर ने पहलू बदला। अच्छा, तो वो बहुत है, रिश्तों का मान उसे रखना आता है। वह जानता, पहचानता और समझता है कि कब क्या करना है। मसरूर से सलामत जहाँ मीर तकी की तारीफ़ करती बोली, पर वो आपके मामले में इतने सर्द क्यों मालूम होते मामा? महानूर को जब मीर तकी से मालूम ना हो सका, उसने सलामत जहाँ से पूछने को सवाल कर डाला। महानूर की बात पर सलामत जहाँ के चेहरे का रंग उड़ा, जिसको महानूर ने शिद्दत से महसूस किया। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी महानूर। सलामत जहाँ ने सफाई देनी चाहिए। आप कहती हैं तो मान लेती हूँ, मगर मुझे ऐसा मालूम हुआ है। कंधे उचकाए महानूर ने कहा, आपको गलत महसूस हुआ है महानूर बच्चे, आप खुद पर और मीर पर ध्यान दो। मैं चलती हूँ, मुझे काम है कुछ। सलामत जहाँ कहती उठी, जिसकी पैरवी महानूर ने भी की। मामा, जो बात आप मुझसे छुपाना चाह रही हैं, एक दिन मैं जान कर रहूँगी। फिर उस दिन का इंतज़ार करो, सब वक्त पर छोड़ दो महानूर, ये वक्त तुम्हें सब बता देगा। रसानियत से कहते सलामत जहाँ अंदर चली गई। पीछे महानूर हाथ मसल कर गई।